उत्तर प्रदेश में अब 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी ने भी दस्तक दे दी है। जहां एक तरफ पिछले कुछ वक्त से सपा और बसपा तस्वीर में पूरी तरह से फिट होती नहीं दिख रही हैं, वहीं पर बीजेपी अपनी तैयारी कर चुकी है। अगर प्रदेश की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ भी काफी वक्त से अपने मीडिया मैनेजमेंट और कार्यकर्ताओं को लेकर के तेजी में आ चुके हैं और अब देश के प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री दोनों ने ही उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के लिए दस्तक दे दी है। दोनों ही अपने अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे तो रक्षा मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। यहीं पर नजर आता है कि किस तरह से बीजेपी एक के बाद एक अपनी जीत का झंडा फहराती जाती है, क्योंकि बीजेपी का मैनेजमेंट ही कुछ ऐसा है। जैसे ही बिहार से फुर्सत मिली, तुरंत देश के गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद के निकाय चुनाव पहुंच गए और वहां पर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल तो उनके मेन टारगेट पर चल ही रहा है। तमाम बड़े कुछ नेता पश्चिम बंगाल में जमे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जीत कैसे पानी है, इसकी तैयारी पर बीजेपी की टीम पूरी तरह से लगी हुई है। एक टीम वहां लगी है तो अब दूसरी टीम ने उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव का आगाज कर दिया है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में भी जेपी नड्डा 5 तारीख को 2022 के चुनावों के लिए आगाज करने वाले हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आपको बता दें एक साथ चुनाव होंगे। 2022 का ये चुनाव, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चुनाव वाकई में बहुत मायने रखेगा। यूं कहें कि आधे भारत में जीत की तस्वीर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जीतकर ही पूरी हो जाती है। यहीं पर अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो उनको अब चिंता करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि बीजेपी ने अपने पहले चरण का सर्वे भी करवा लिया है और उसी सर्वे के बाद अब तमाम ये बड़े नेता उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ कूच कर चुके हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री लखनऊ और बनारस की तरफ बढ़े, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बढ़ चुके हैं। अब 5 तारीख से 3 दिन लगातार जेपी नड्डा वहां पर अपनी तैयारियों का जायजा लेंगे और तमाम प्रभारी भी प्रदेशों में पहुंच चुके हैं। कुछ इसी तरह से बीजेपी का मैनेजमेंट अब ऐसे कूच करने लगा है जैसे मुगल दौर में मुगल एक एक करके प्रदेशों की तरफ बढ़ा करते थे। इसी तरह से आज बीजेपी अपनी तैयारी और मैनेजमेंट के साथ एक एक करके सब प्रदेशों की तरफ बढ़ रही है। अब आपको बता दें कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में ये 2 चेहरे कितने अहम हैं। जाहिर है सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का चेहरा, जिनके नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जाता है और तमाम सांसद इनकी लहर में जीतकर संसद तक पहुंच जाते हैं। तो उनका बनारस में मौजूद होना और तमाम कार्यकर्ताओं का वहां मौजूद होना, मंत्रियों का उनकी अगुवाई करना और साथ ही मुख्यमंत्री का सबसे आगे होना, ऐसे में ये जरूर दर्शाता है कि अब उनकी रिपोर्ट ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का जायजा लेने के साथ साथ तमाम प्रदेश के मंत्रियों और मुख्यमंत्री से उनके कामकाज का ब्यौरा ले रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि 2022 में किस तरह से उत्तर प्रदेश को जीतना है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब वो भी अपनी कमर कस चुके हैं और उन्होंने रुख कर लिया है वापस से उत्तर प्रदेश की तरफ, ताकि उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में जान डाल सके और लखनऊ में जहां पर उन्होंने अपने संसदीय सीट को जीता था,
वहां से एक बार फिर मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को ये समझाया जा सके कि देश का नेतृत्व करने वाले ये बड़े चेहरे प्रदेश से दूर नहीं हैं बल्कि लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और मायावती के लिए एक बड़ा सबक यहीं से दिखाई देता है कि चेहरे और नाम कितना ही बड़ा हो जाए, उसे धरातल पर उतरना ही पड़ता है अगर उसे जनता का दिल जीतना है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।